नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 18 पुराणों के बारे में और उनके महत्व के बारे में। कलयुग में लोगों को यह तक नहीं पता होता है कि हमारे पुराण कितने हैं और उनके क्या महत्व हैं। दोस्तों, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पुराण ज्ञान राशि का भंडार है और मानव जीवन का सच्चा साथी है। भगवान नारायण ने ही इस भूमंडल पर व्यास जी के रूप में अवतार लेकर लोगों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की। वस्तुतः पहले वेदों के निष्कर्ष से निकला पिंडीभूत एक ही पुराण था। उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, लेकिन द्वापर युग के अंत में जब लोगों की बुद्धि का ह्रास होने लगा तो भगवान वेद व्यास जी ने 100 करोड़ श्लोकों को भी संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया। वही 18 पुराण कहलाए। ये 18 पुराण कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण। इन 18 पुराणों में भगवान के निर्मल यश का वर्णन है और मनुष्य के कल्याण के लिए सुनने योग्य बहुत सी लीलामयी कथाएं हैं। कहीं भगवान की कलावतार की कथाएं हैं, कहीं अंशावतार की, तो कहीं पूर्णावतार की कथाएं हैं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के परम भावों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस घोर कलयुग में क्या करें क्या ना करें, इसका भी वर्णन इस वीडियो में दिया है। जीव को मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब हमारे पाप कुछ कम हुए और भगवान की बड़ी कृपा हुई, तब जाकर हमें यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन केवल हमें भोगों में आसक्त रहने या सांसारिक कार्यों के लिए नहीं मिला है, अपितु भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपना जीवन सुधारने के लिए भगवान की तरफ से एक मौका मिला है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए मनुष्य यौन ही सर्वोत्तम है, न कि घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू बनकर। और इस मनुष्य योनि में ही पुराणों की कथा सुनकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ईश्वर के अत्यधिक निकट पहुंच सकते हैं। लेकिन आज का मनुष्य संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसका धर्म के कार्यों में मन ही नहीं लगता है और वह आध्यात्मिक कार्यों में समय न मिलने का बहाना ढूंढ लेता है। और यह बात कई मायनों में सत्य भी है कि कलयुग में मनुष्य के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और यदि वह समय निकाल भी दे तो वो क्या करे? कौन सा पुराण पढ़े कि शास्त्र का अध्ययन करे जिससे जीवन का कल्याण हो जाए? अनेकों शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और मनुष्य के पास समय बहुत कम है। यदि मनुष्य सारे काम काज छोड़कर इन शास्त्रों को पढ़ने बैठ जाए तो भी जीवन पर्यंत इसको पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में बहुत से कष्ट हैं। कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कभी पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। तो फिर क्या किया जाए? किस शास्त्र का अध्ययन किया जाए जिससे सहजमय जीवन का कल्याण हो जाए? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुराणों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि पुराण साक्षात नारायण स्वरूप हैं। पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक पुराणों की कथा सुन सकें या पढ़ सकें। पुराणों की कथा सुनने से मनुष्य के कोटि जन्म कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति रस से ओतप्रोत पुराणों की मंगलमयी कथा जीवन को अत्यधिक पवित्र, पावन और श्रेष्ठ बनाती है। पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म, अर्थ एवं मोक्ष को देने वाली हैं। शारीरिक और मानसिक रोग निवृत्ति के लिए पुराण कथा एक अचूक रामबाण है। पुराण श्रवण करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है, सदाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है, भगवान में भक्ति बढ़ती है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 5 प्रकार के पाप छल, चोरी, व्यभिचार, ब्रह्म हत्या करना एवं पर स्त्री या पर पुरुष गमन
ये समस्त पाप भी पुराण कथा श्रवण करने से दूर हो जाती हैं। यदि मनुष्य इन पापों को दोबारा न करने का संकल्प लेकर पुराण श्रवण करे तो पुराण श्रवण करने से बहुत से लाभ होते हैं तथा अलग अलग पुराणों का अपना अलग अलग महत्व भी है। जैसे संतान प्राप्ति की कामना हो तो हरिवंश पुराण की कथा करनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए देवी भागवत कथा, पितरों के उद्धार के लिए, संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा, रोग निवारण के लिए शिव पुराण की कथा इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।